ओके। तो ये अपना एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.4 है, ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.4 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इससे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। ओके, ये अपने पास है। तो आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो इसमें क्या है कि आपके पास दो सर्कल्स हैं, देखो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी और क्यू पर। ठीक है, एक जो सर्कल है ये वाला, इसकी आपको रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर, देखो ये ओपी आपको 5 दिया हुआ है। सेकंड सर्कल है, इसका आपको रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, जो ये एक्सपी है, ये आपको 3 दिया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स मतलब आपको ओ एक्स कितना दिया है, आपको ओ एक्स यहाँ पर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। देखो कॉमन कॉर्ड कौन सा अपने पास, पी क्यू है, तो इसका आपको लेंथ निकालना है, आपको पी क्यू निकालना है, पी क्यू की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, ये आपके पास है। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अपने पास अब गिवन लिख दें, आपके पास रेडियाई दिए हुए दोनों सर्किल के, तो यहाँ आपको ओपी, देखो ओपी ओक्यू सेम, क्योंकि देखो ओपी भी रेडियस है और ओक्यू की आपका रेडियस होगा इस सेम सर्किल का। तो ओपी ओक्यू अपने पास कितने हैं, ये अपने पास हो गए 5 सेंटीमीटर। ओपी ओक्यू अपने पास क्या हो गए, 5 हो गए। एक्सपी और एक्सक्यू क्या होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक्सपी और एक्सक्यू ये आपके हो गए 3 सेंटीमीटर। ये हो गए आपको डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब अपने पास ओ एक्स जो है, ये ओ एक्स आपको दिया है, देखो ये 4, तो ये आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ओके, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, मतलब हमें फाइंड करना है पी क्यू, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखना आपको यहाँ पर निकालना है पी क्यू, आपको पी क्यू निकालना है। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं देखो यहाँ देखना भाई, यहाँ हमारे पास जो आपके पास, आप इस चीज को नोटिस करना, ये अपने पास 3 सेंटीमीटर है, ओपी अपने पास 3 है, और सॉरी एक्सपी 3 है, ओपी अपने पास 5 है, और जो ओ एक्स है ये आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक सोचो, ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है क्या, सपोज मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है नॉर्मल, सपोज ये आपका मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका पी है, ओ है, एक्स है। पी ओ हमारे पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी एक्स हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और ये अपने पास 4 सेंटीमीटर है। यदि यहाँ पर ये बोलना चाहे, हम सोचते हैं यदि अपने पास अपन पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बेटा क्या होता है, यदि हम देखें 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, ये बेटा आपका होगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ना भाई, यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि अपने पास जो पी एक्स का स्क्वायर है प्लस ओ एक्स का स्क्वायर है, बेटा वो आपका ओपी के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, देखो इसका स्क्वायर इसके इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से आपका एंगल एक्स जो होगा ये आपका 90 का होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आप जानते हो ना ये आपका हो गया हाइपोटेनियस, तो इसका स्क्वायर इसके और इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो ये आपका एंगल 90 का होगा, एंगल एक्स। बताओ बेटा सही होता है क्या ऐसा, ये बोल सकते हैं अपन कि जो आपका एंगल पी एक्स ओ होगा ये आपका 90 का होगा, बताओ। तो अपने पास पी एक्स 90 का हो रहा है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से मैं ये बोलूंगा, देखना यहाँ मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, सिंस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्या, ये जो ओ एक्स स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर प्लस ओ एक्स स्क्वायर आपका किसके इक्वल आ रहा है, ये आपका ओ पी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल है। तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे, अपन बोल देंगे देयरफॉर, क्या बोल देंगे, देयरफॉर ओ पी एक्स, ये ओ पी एक्स इज अ राइट ट्रायंगल, ये आपका राइट ट्रायंगल होगा, क्या लिख देंगे, इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट एक्स। ठीक है, क्या होगा, राइट एंगल्ड, वो किस पर हो जाएगा, राइट एंगल्ड एट, क्या बोल दोगे, एट एक्स, वो एक्स पर उसका हो जाएगा राइट एंगल्ड एट एक्स हो गया बेटा। ये आपका देखो, ये आपका एंगल 90 का आया, आपका एक्स 90 का आ गया। अब जब ये आपका एंगल 90 का आ गया, तो मैं इस ट्रायंगल में जो ओ पी एक्स है, इसमें मैं क्या करता हूँ, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी एक्स। नाउ अपन क्या कर रहे हैं, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी एक्स, हम जानते हैं फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं, एक फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया निकालने का जब आपको उसमें हाइट दिया हुआ हो तो देखो बेटा जब ये आपका 90 का ही आ चुका है, तो उसके लिए बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा, तो अपन क्या बोल सकते हैं, हाफ, क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई एक्सपी मल्टीप्लाई ओ एक्स। तो यहां से अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ, ये अपने पास एक्सपी कितना है 3 और ओ एक्स कितना है 4 है, कट किया, तो यहां से आपका ये 6
सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आया एरिया ऑफ ट्रायंगल OPX। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आपका OPX कितना आ गया? ये आपका आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आया क्या सिया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? इतना समझ में आया? ठीक है, तो आपका OPX एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो सिया बोलो। हमने ये कर लिया कि आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल OPX ये तो आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम इस बेटा हमने एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अपने पास दो सर्कल्स हैं, वो आपके ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं P और Q पर। तो इसमें जो इनके डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स जो होगा, जो ये OX है, ये कॉमन कॉर्ड के क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। मतलब ये एंगल जो बनता है आपका ये वाला, ये आपका 90 का बनता है। मतलब एक तो होता है PR इक्वल टू QR, ये आपका पॉइंट R है। मतलब ये आपका होता है जो PQ है, ये आपका OX का होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये एंगल 90 का होगा ORQ, और PR और QR क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम देखो इसमें ये यूज कर रहे हैं, जब ये आपका 90 का है तो अगेन मैं इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई कर रहा हूं। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं? सिंस एंगल PRO इक्वल टू, यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं मैं, सिंस एंगल PRO इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर अगेन मैं वही सेम एरिया अप्लाई कर रहा हूं, सेम ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? OPX। एरिया ऑफ ट्रायंगल OPX, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPX अगेन वही सेम, बेस इनटू हाइट। अब देखो आपका हाइट बेटा क्या है? PR है, तो बेस क्या हो जाएगा आपका? बेस हो जाएगा OX। तो हाफ OX मल्टीप्लाई PR। क्या लिखेंगे अपन? हाफ OX मल्टीप्लाई PR। ठीक है, तो यहां पर देखना बेटा, देखो OX तो आपको गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स आपको कितना गिवन? देखो ये आपको 4 गिवन है, तो ये अपन 4 पुट कर दें। ठीक है, और PR आपको पता नहीं है। ये अपने पास क्या आया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल OPX आया है। OPX आया है, इसको अपन फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको हमने सेकंड बोला। दोनों आपके देखो एरियाज क्या है? सेम ट्रायंगल के हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल OPX, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPX। तो आप अपन इनके जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी, इनके RHS पार्ट को इक्वल कर दें। तो क्या कर रहे हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास क्या होगा? देखो ये आपका 6 आया था ना, तो 6 किसके इक्वल हो जाएगा? 6 इसके इक्वल हो जाएगा। इसको कट कर दो 2 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई PR, 2 से कट किया आपने 3 टाइम, तो यहां से अपने पास PR कितना आया? आपका PR तो आ गया 3 सेंटीमीटर। जो आपके पास PR है, आपका PR कितना आ गया? देखो ये आपका आ गया 3 सेंटीमीटर, PR तो आपका आ गया। अब हम जानते हैं कि ये होता है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, PR इक्वल टू RQ होता है। देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, उसको समझना। आप एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या लिख रहा हूँ इससे आपको समझ में आएगा। वी नो दैट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हम प्रूव कर चुके हैं बेटा इसको। वी नो दैट व्हेन टू सर्कल्स, इसको ध्यान से देखना। we know that when two circles intersect at 2 points, two circles intersect at 2 points, intersect at 2 points, जब वो दो पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं, then their centers, then जो उनके सेंटर्स हैं, जो अपने केस में O और X हैं, then their centers lie on the perpendicular bisector। इससे आपको समझ में आ जाएगा, lie on the perpendicular bisector, lie on the perpendicular bisector, lie on the perpendicular bisector of the common chord, of the common chord। वो होता है उसका बाइसेक्टर, ठीक है ना, कॉमन कॉर्ड। तो इस वजह से बेटा क्या होगा? इस वजह से आपका क्या होगा? देयरफॉर क्या होगा? PR इक्वल टू RQ हो जाएगा। क्या होगा? यहां से आप बोलोगे देयरफॉर, देयरफॉर क्या होगा? PR इक्वल टू RQ होगा। तो बेटा आपका RQ भी कितना आ गया? PR 3 था, तो आपका RQ भी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आपको निकालना है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड PQ निकालना है, तो PR 3 RQ 3, तो 6 आ गया। देयरफॉर आपका PQ मतलब क्या होगा? PR प्लस RQ। तो PR आपका 3 है और RQ भी आपका 3 है, तो यहां से आपका PQ कितना आ गया? ये आ गया 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। तो समझो बेटा हमने कैसे किया। पहले आपने क्या किया? देखो ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा? राइट ट्रायंगल बन रहा है, किस पर? X पर बन रहा है। तो यहां से आपने अप्लाई किया एरिया ऑफ ट्रायंगल OPX, क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेटा बेस मतलब क्या? 3 और हाइट कितना? 4। यहां से आपका आ गया 6। फिर आपने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो PQ है ये होता है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एंगल 90 का होता है। अगर इसमें अप्लाई किया एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मेरा बेस कितना? OX हो जाएगा, हाइट कितना होगा? PR। देखो ये हो गया, दोनों आपके सेम ट्रायंगल्स के एरिया थे, आपने इक्वेट कर दिया, PR मिल गया। तो इस केस में PR RQ के इक्वल, तो RQ भी आपका 3 आ गया, ऐड किया तो PQ कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। बताओ समझ में आया क्या बेटा? सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, इसको देखो। देखो क्या बोल रखा, अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन।
if two equal chords of a circle, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. अपने पास दो इक्वल chords हैं जो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. देखो मैं फिगर ड्रॉ करता हूं. अपने पास टू सर्कल्स है, ठीक है. ये अपने पास टू सर्कल्स, ये सॉरी अपने एक सर्कल है जिसके अंदर अपने पास दो इक्वल कॉर्ड्स है, वो उसके अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो देखो मैं दो कॉर्ड्स बनाता हूं जो कि आपके इंटरसेक्ट करेंगे सर्कल के अंदर. ये आपका हो गया फर्स्ट कॉर्ड और ये आपका सेकंड कॉर्ड हुआ. दोनों आपके देखो कर रहे हैं सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट. सपोज वो आपके इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. हमने फर्स्ट कॉर्ड बोला, सपोज ये आपका फर्स्ट कॉर्ड हो गया ए बी, ये आपका फर्स्ट कॉर्ड ए बी हो गया, ये आपका सेकंड कॉर्ड हो गया सी डी. ये आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, उसको हमने पॉइंट बोल दिया पी, ठीक है. ये दोनों आपके इक्वल है, आपको ए बी इक्वल टू सी डी आपको दिया हुआ है. प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड. सपोज ये आपका सर्कल का क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये ओ हो गया, ठीक है, ये हो गया. तो आपको यहां पर क्या प्रूव करना है, देखो इसको पढ़ना. सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड. सेगमेंट मतलब इसका एक पार्ट, जो देखो ये पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका एक पार्ट इसके इक्वल प्रूव करना है. मतलब आपको प्रूव करना है एपी इक्वल टू डीपी और सीपी इक्वल टू बीपी. मतलब इसका जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है इससे इसका इतना लेंथ आपको एपी आपको डीपी के इक्वल प्रूव करना है और सीपी इक्वल टू बीपी आपको प्रूव करना है. आपको गिवन रखा है एबी इक्वल टू सी डी. समझ में आया क्या बेटा क्वेश्चन से, या कि क्वेश्चन में क्या बोला है बताओ पहले. देखो तो पहले अपन गिवन लिख दे. आपको गिवन दे रखा है अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ इन विच आपको दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल दी हुई है. आपको दिया हुआ है ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है. ए बी इक्वल टू सी डी आपको दिया हुआ है, ठीक है. टू प्रूफ आपको क्या प्रूव करना है वो अपन लिख देते हैं. दो पार्ट प्रूव करने हैं. पहले पार्ट में क्या प्रूव करना है, आपको ए पी इक्वल टू डी पी प्रूव करना है, ए पी इक्वल टू डी पी प्रूव करना है. और सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है सी पी इक्वल टू बी पी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है. हम करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन. देखना कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम इसमें क्या करते हैं, जो सेंटर है हम सेंटर से दोनों कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है. तो ये ओ से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ओ से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ये आपके दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है. तो ये आपने ड्रॉ किया, इसको हम बोलते हैं सपोज ये आपका एम हो गया, इस पर ड्रॉ कर दो, सपोज ये आपका एन हो गया. तो हमने यहाँ पर क्या किया लिख देते हैं, ये हमने किया है ड्रॉ, ठीक है. यहाँ पर लिख देंगे ड्रॉ. एक तो हमने यहाँ पर किया है ओ एम, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, और हमने क्या किया है ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी. ये हमने किया है इसमें कंस्ट्रक्शन, ठीक है. और हमने एक चीज किया, हमने ओ को ज्वाइन किया है पी से. तो एक और करते हैं, क्या करेंगे, ज्वाइन ओपी. ये ओ को हमने ज्वाइन कर दिया इस पी से, ठीक है. तो ये पर लिख देते हैं यहाँ पर हमने और क्या किया है, एंड ज्वाइन ओपी. हमने ओ को ज्वाइन कर दिया पी से, ठीक है. और हम देखो इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं. देखना प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ये थ्योरम पढ़ चुके हैं कि यदि आप सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो उसको बाइसेक्ट करता है. यहां मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, वी नो दैट. ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, हम प्रूव कर चुके हैं इसको. वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर, वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. मतलब आपने सेंटर से आपने कॉर्ड पर ये ड्रॉप किया तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा. मतलब क्या होगा, ए एम इक्वल टू बी एम हो जाएगा. यहां से क्या होगा, डी एन इक्वल टू सी एन हो जाएगा. तो अपन लिख दें तो क्या बोलोगे, देयरफॉर ए एम इक्वल टू बी एम हो जाएगा. दोनों क्या हो जाएंगे, ए बी के हाफ हो जाएंगे. क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा बेटा, ठीक है. इसको हमने फर्स्ट बोल दिया. ऐसे ही दूसरा बेटा क्या होगा, ठीक है. आपका ये ओ एन था तो क्या बोलोगे, डी एन इक्वल टू सी एन, और पूरे का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ डीसी हो जाएगा. सेकंड बोल दिया. आपको ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है. क्या दिया यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, हमें गिवन दिया हुआ है ए बी इक्वल टू सी डी. तो बेटा इनके हाफ पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे कि हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी. तो चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे. तो यहां से हमने क्या बोल दिया, ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू डी एन इक्वल टू सी एन. और चाहो तो उनको आप सेपरेटली बोल सकते हो. क्या बोल सकते हैं अपन कि जो ए एम है
ए एम को आप डी एन के इक्वल लिख दो और जो एम बी है वो आपका सी एन के इक्वल हो जाएगा। सेपरेट चारों आपस में इक्वल तो हो गए। तो और क्या बोल सकते हो कि जो ए एम है वो आपका डी एन के इक्वल होगा, इसको थर्ड बोल दिया। और जो आपका बी एम है वो आपका सी एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसको फोर्थ बोल दिया। इतना समझ में आया क्या बेटा? पहले इतना बताओ, इतना समझ में आया? देखो ये तो हमने कर दिया। अब मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल ले रहा हूँ अपने पास। एक ट्रायंगल ये है ओ एम पी, दूसरा ओ एन पी है। मैंने दो ट्रायंगल लिए, इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी। देखना नाउ इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड दूसरा मेरे पास ट्रायंगल है ओ एन पी। ये ओ एम पी आपका ये ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल ओ एन पी। देखो मुझे सोच के बताओ कि ये आपके दोनों ट्रायंगल्स कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे? ये आपका होगा आरएचएस से। सर एक बार और बता दीजिए, मैं बता दूंगा। देखो बेटा मैं बोल रहा हूँ आपसे ओ एम पी और ओ एन पी। देखो ये आपका आरएचएस से होगा। देखो आपको एक 90 दिया हुआ है, अपन स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो मैं ओ एम पी आपका ओ एन पी के इक्वल, दोनों आपको 90 दिए हुए हैं, तो लिखते हैं एंगल ओ एम पी किसके इक्वल होगा? ये आपका होगा ओ एन पी के इक्वल, दोनों 90 हो गए। दूसरा देखो दोनों में आपका ओपी कॉमन है, तो लिखते हैं ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन। दूसरा क्या हो जाएगा? ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन। ये आपका कॉमन हो गया, ठीक है, कॉमन हो गया। तीसरा हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, ओ एम इक्वल टू ओ एन क्या होगा? हम ये पढ़ चुके हैं कि आपने अपने पास दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर्स। दो कॉर्ड्स यदि इक्वल है तो उनके सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा। ओ एम इक्वल टू ओ एन क्या होगा? यहाँ आप लिख दोगे, क्या लिखोगे? इक्वल कॉर्ड्स, क्या लिखोगे? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, equal chords of a circle are equidistant. Equal chords of a circle are equidistant, क्या लिखोगे? फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से वो सेम डिस्टेंस पर होते हैं, फ्रॉम द सेंटर। तो देखो हो गया आरएचएस से, तो क्या बोल दोगे? देयरफॉर बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या बोल देंगे अपन? ट्रायंगल ओ एम पी, ठीक है, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन पी। आपका ओ एन पी आ गया, ओ एन पी कॉन्ग्रुएंट। यहां से आप क्या बोल दोगे? बाय सीपीसीटी हम बोल देंगे एम पी इक्वल टू एन पी आ गया। एम पी इक्वल टू एन पी आया, इसको हमने इक्वेशन नंबर बोल दिया फिफ्थ, इक्वेशन नंबर फिफ्थ बोल दिया। अब देखो हम एक बार क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो अपने पास ये था ए एम और डी एन, और जो ये एम पी एन पी, हम इनको ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐड थर्ड एंड फिफ्थ। देखो इससे आपका एक पार्ट आ जाएगा। हमने क्या किया? हमने ऐड कर दिया, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ। देखो अपने पास थर्ड इक्वेशन क्या था बेटा? ए एम प्लस डी, ए एम इक्वल डी एन था भाई, ए एम इक्वल टू डी एन था। और अपने पास फिफ्थ इक्वेशन क्या है? एम पी इक्वल टू एन पी है। दोनों को ऐड कर रहे हैं, इनके एलएचएस पार्ट को ऐड करोगे, आरएचएस को ऐड करोगे। तो एलएचएस पार्ट मतलब ए एम प्लस एम पी इक्वल टू डी एन प्लस एन पी। देखो इससे क्या मिलेगा आपको? ए एम प्लस एम पी। देखना ए एम प्लस एम पी से आपको एपी मिल गया, तो लिख दें अपन एपी। तो यहाँ से तो आपका एपी आ गया, ठीक है। डी एन प्लस एन पी, देखो डी एन प्लस एन पी से आपको डीपी मिल गया डीपी। तो एपी इक्वल डीपी, देखो आपका ये एक पार्ट प्रूव हो गया। एपी इक्वल डीपी आपने ये एक पार्ट प्रूव कर दिया, ये आपका एक पार्ट तो प्रूव हो गया। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बेटा, ये पार्ट आ गया। अब अपन क्या करेंगे? अपन एक बार फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? मैं इस फिफ्थ इक्वेशन जो है इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, किसमें से? फोर्थ में से, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट फिफ्थ फ्रॉम फोर्थ। क्या कर रहे हैं अपन? सब्ट्रैक्ट फिफ्थ फ्रॉम फोर्थ, ठीक है। तो उससे आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा। क्या किया हमने? सब्ट्रैक्ट फिफ्थ फ्रॉम फोर्थ। तो सब्ट्रैक्ट कर दे, तो यहां से अपने पास देखो क्या आएगा? फिफ्थ अपने पास क्या है? ये है। अपने पास फोर्थ क्या था? अपने पास देखो, अपने पास फोर्थ था बी एम इक्वल टू सी एन। यहाँ पर अपन लिख रहे हैं बी एम इक्वल टू सी एन था, और अपने पास ये अपने पास था एम पी इक्वल टू एन पी, ठीक है, एम पी इक्वल टू एन पी। तो देखना सब्ट्रैक्ट मतलब हम एलएचएस पार्ट को माइनस कर रहे हैं, बी एम माइनस एम पी इक्वल टू सी एन माइनस एन पी। अब देखो आपने बी एम में से एम पी माइनस किया है, बी एम में से आपने एम पी माइनस किया तो आपको बीपी मिल जाएगा, क्योंकि बी एम पूरा है, इसमें से आपने एम पी माइनस किया तो बीपी आ जाएगा। तो लिखते हैं अपन, यहाँ तो आपका आ गया बीपी, ठीक है, इक्वल में सी एन में से आपने एम पी माइनस किया है। आपका देखो सी एन पूरा ये है, एम पी माइनस किया तो मिल जाएगा आपको सीपी। तो यहाँ से आपका सीपी आ गया। देखो ये आपने सेकंड पार्ट प्रूव कर दिया। देखो बीपी इक्वल टू सीपी आ गया, तो ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, बीपी इक्वल टू सीपी आ गया। तो हमने कुछ नहीं किया बेटा, समझ लो हमने क्या किया इसमें,
आपने पहले यहाँ पर देखो ये अप्लाई किया थ्योरम, तो ये ए एम और बी एम आपके इक्वल हो गए, हाफ ऑफ ए बी हुए, डी एन सी एन इक्वल हाफ ऑफ डी सी हो गए, ए बी सी डी के इक्वल, चारों पार्ट आपस में इक्वल हो गए, आपने सेपरेट कर दिया, ए एम डी एन साथ में लिखा और बी एम सी एन आपने साथ में लिखा, हो गया बेटा ये। फिर आपने क्या किया, आपने दो टर्म कॉग्रेंट प्रूव कर दिया आरएचएस से, यहाँ से आपका एमपी एनपी इक्वल आया, आपने थर्ड फिफ्थ को ऐड करके एक पार्ट ट्रू हो गया, आपने सब्ट्रैक्ट किया फिफ्थ को फोर्थ में से, सेकंड पार्ट ट्रू हो गया। तो समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन, बोलो सिया। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। देखो इसमें बेटा आपसे क्या बोला है, हम देखो पहले इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें आपसे बोल रखा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ध्यान से पढ़ना, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, वही ये तो वही सेम है जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अपन ड्रॉ करते हैं पहले, ये आपका सर्कल है, ठीक है। क्या बोल रखा है, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, तो अपन ड्रॉ करते हैं टू इक्वल कॉर्ड्स जो आपके इंटरसेक्ट करेंगे सर्कल के अंदर। ये आपका फर्स्ट कॉर्ड, ठीक है, और ये आपका सेकंड कॉर्ड, ये आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के अंदर, ठीक है। बोल दिया हमने, सपोज ये आपका फर्स्ट कॉर्ड हो गया ए बी, ये आपका फर्स्ट कॉर्ड हो गया, ये आपका सेकंड कॉर्ड हुआ सी डी, दोनों आपके एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज उसको हमने बोल दिया पी, दोनों आपके इक्वल कॉर्ड्स है, ठीक है। आपको ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है। अब पढ़ते हैं क्या बोल रखा है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, सपोज ये आपका सेंटर हो गया सर्कल का, तो क्या बोल रखा है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड, ठीक है। मतलब यदि मैं यहाँ से एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ओ से पी में ज्वाइन कर रहा हूँ, तो देखो मैंने ज्वाइन कर दिया, तो आपसे देखो अब पढ़ो क्या बोल रखा है, आपसे बोल रखा है लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो ये पी है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, कॉर्ड से इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है। मतलब आपको प्रूव करना है ये जो आपका एंगल होगा, ये वाला, ये जो आपका एंगल होगा, मतलब ये वाला जो एंगल है अपना ओ पी डी है, ये आपको ओ पी ए के इक्वल प्रूव करना है। लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, आपका ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सेंटर ये तो आपकी लाइन ये है, तो ये आपका दोनों कॉर्ड से इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है, आपको ये प्रूव करना है। समझ में आया बेटा क्वेश्चन, बताओ। तो यहाँ पहले अपन लिखते हैं गिवन, कि आपको गिवन क्या दिया हुआ है, आपको इसमें गिवन दिया हुआ है, आपको टू इक्वल कॉर्ड्स दिए हैं, ए बी, अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये अपन लिख देते हैं सिंपल, अ सर्कल विद सेंटर ओ इन विच a circle with center O in which AB इक्वल टू CD, सर्कल है सेंटर O जिसमें आपको AB इक्वल टू CD दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन, वही मैं सेंटर से इस DC पे बनाऊंगा परपेंडिकुलर और AB पे बनाऊंगा परपेंडिकुलर, दो अपन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर्स, ठीक है, फ्रॉम सेंटर O ऑन बोथ दीज कॉर्ड्स। ये आपका हो गया फर्स्ट परपेंडिकुलर, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपने दो ड्रॉ किए, तो ये आपका फर्स्ट परपेंडिकुलर, ये आपका सेकंड परपेंडिकुलर, ठीक है। हमने सपोज ये आपका ई हो गया, ये आपका एफ हो गया, ओके। तो आपको अब लिखते हैं टू प्रूव, कि आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कौन सा एंगल, ओ पी डी बोले या ओ पी एफ बोले, एक ही बात है क्योंकि वो एक ही पर लाई कर रहे हैं, तो क्या बोल सकते हो, एंगल ओ पी एफ, ये आपको प्रूव करना है किसके, ओ पी ई के प्रूव करना है, ओ पी एफ आपको ओ पी ई के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ अपन क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर किया है कंस्ट्रक्शन, ये अपन लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, क्या लिख देंगे, ड्रॉ ओ एफ परपेंडिकुलर टू डी सी, ये आपने किया है, ठीक है। और क्या किया है आपने, और आपने किया है ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी, और आपने ज्वाइन किया है ओ को पी से, तो लिख देंगे एंड ज्वाइन ओ पी, एंड ज्वाइन ओ पी, आपका क्वेश्चन पार्ट हो गया, ठीक है। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ, देखना। तो ये तो बहुत सिंपल, बेटा बहुत सिंपल है, अपन डायरेक्टली दो ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन से दो ट्रायंगल्स, वही ओ पी एफ एंड ओ पी, उसको कॉमन प्रूव कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा आंसर। तो क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ओ पी एफ, ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है ओ पी ई, ओ पी एफ और ओ पी, सबसे पहले देखो वही अपन देखो उसको आरएचएस से कर देंगे, एक आपको 90 दिया हुआ है, तो क्या लिख रहा हूं, एंगल ओ एफ पी, ये आपका है ओ ई पी के इक्वल, दो 90 के हो गए, ओपी ओपी कॉमन हो गया, तो लिख दिया अपन ने ओपी इक्वल टू ओपी, ये आपका कॉमन हो गया, ठीक है, कॉमन हो गया। तीसरा वही ओ एफ इक्वल टू वही इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स, ठीक है, या इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, होता है ना। तो हमने बोल दिया ओ एफ किसके इक्वल होगा, ये ओ ई के इक्वल होगा, या लिख दोगे आप, क्या लिखोगे, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, या लिख दोगे आप क्या लिखोगे, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, equal chords of a circle are equidistant from the center,
are equidistant from the center. ओके, equidistant from the center, ये हो गया। तो यहां से आप बोल दोगे RHS से, तो क्या बोल दोगे, therefore by RHS congruence, तो अपने पास RHS से क्या आ जाएगा, क्या बोल दोगे आप, ट्रायंगल OPF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPE, और यहां से आपका आ गया देखो बाय CPCT, तो बाय CPCT क्या आ जाएगा, एंगल OPF इक्वल टू एंगल OPE, ये प्रूव हो गया। तो हमने कुछ नहीं किया, आपने इसमें कॉन्ग्रुएंट को, आपने ड्रॉ ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, बाय CPCT आपका आ गया OPF इक्वल टू OPE। बताओ समझ में आया क्या ये क्वेश्चन, बोलो। यस सर। 4 देखना, ठीक है। देखो इसमें क्या, देखो पढ़ते हैं क्या बोल रखा है, ध्यान से पढ़ना। क्या बोल रखा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, इसका मतलब क्या होता है, जिनका की सेंटर सेम हो, सर्कल्स विद द सेम सेंटर विद सेंटर O एट ABCD, तो आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। तो पहले यहाँ अपन तो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, वो कौन से हैं, वो आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो देखो अपन ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट सर्कल, और दूसरा अपने पास कंसेंट्रिक मतलब वो इसके अंदर होगा, ये आपका सेकंड सर्कल, ये आपके दो सर्कल्स हो गए। सेंटर O है इनका, दोनों का सेंटर सेम है, तो ये आपका हो गया सेंटर O, ये हमने O बोल दिया। तो अब देखो क्या बोल रखा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर विद सेंटर O एट ABCD, ठीक है। तो आपने एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि इन दोनों सर्कल्स को 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, वो पॉइंट आपके ABCD ये थे। तो अपन लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो ये आपका लाइन हो गया, ये आपका लाइन हो गया बेटा, ये अपन ड्रॉ कर दे, सर्कल्स को 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो आपके 4 पॉइंट्स कौन से बोल रखे हैं, ABCD। तो ये आपका पॉइंट A हो गया, ठीक है, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C, और ये पॉइंट आपका D हो गया। बोल रखा है वो उनको इस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू CD, वी हैव टू प्रूव दैट AB इक्वल टू CD, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको प्रूव करना है। देखो स्टार्ट करते हैं, गिवन लिख दे, क्या बोल रखा है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O, ये आपसे बोल रखा है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O, ठीक है ना, ठीक है। ये आपको बोल रखा है अ लाइन इंटरसेक्ट्स, ये लिख देंगे, अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये आप बोल दोगे टू कंसेंट्रिक सर्कल्स एट ABCD, एट ABCD, ये आपके पास गिवन है। टू प्रूफ, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू CD, हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू CD, आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहां हम क्या करेंगे, एक देखो यहां करेंगे इसमें पहले कंस्ट्रक्शन, फिर अपन प्रूफ देखेंगे। देखो पहले अपन देखते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन क्या करोगे आप, इसमें सेंटर से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। क्या करेंगे, एक अपन यहाँ पर सेंटर से इस लाइन पर ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, तो ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो उसको हमने बोल दिया आपने ड्रॉ किया है कुछ भी, ये आपका हो गया M। तो हमने यहाँ पर क्या किया लिख देंगे हम, ड्रॉ, यहाँ हमने किया है OM, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू BC बोल देते हैं, कुछ ही बोलो, BC AD कुछ ही बोल सकते हो, ये हमने कर दिया। अब हम कर रहे हैं इसका प्रूफ, देखना प्रूफ। सबसे पहले हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि भाई देखो अपने पास, आप इस BC के लिए देखो, BC आपका एक कॉर्ड ही हुआ ना, तो आपने सेंटर से एक कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो उसको बाइसेक्ट करेगा, हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन, एक लाइन लिखेंगे, वी नो दैट, क्या बोलोगे, वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, we know that the perpendicular from the center to a circle, perpendicular from the center to a circle, sorry, to a chord, from the center to a chord bisects the chord, उसको bisect करता है, वो bisects the chord। तो इस केस में क्या है देखना आप, देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, जब आपने कॉर्ड BC पर आपने ये OM आपने ड्रॉप कर रखा है, तो आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर BM इक्वल टू CM बोल दें, ठीक है, ये बोल दिया। ऐसे सेम देखो अपन AD को एक कॉर्ड मान ले, AD कॉर्ड है आपका, OM परपेंडिकुलर है, तो अपन इसमें बोल सकते हैं, नाउ मैं क्या बोल रहा हूँ, AD इज अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो AD है वो इसके लिए हो गया, जो आपका बिगर सर्कल है इसके लिए कॉर्ड हो जाएगा, AD इज अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, AD is a chord of the
लार्जर सर्कल। तो यहां से आप क्या बोल दोगे, और एंड क्या लिख रहे हैं, एंड, और जो OM है वो आपका AD के परपेंडिकुलर है, तो क्या बोल दोगे, देयरफॉर क्या होगा, AM इक्वल DM हो जाएगा। यहां से हम क्या बोल देंगे, यहां से आ जाएगा AM इक्वल टू DM, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट 2 में से, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखना तो क्या कर रहे हैं अपन, इसमें से इसको मैच कर रहे हैं, तो AM माइनस BM लिख दें। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, AM माइनस BM इक्वल टू, यहां से क्या बोल दोगे, DM माइनस CM, यहां से आ जाएगा DM माइनस CM। तो AM में से आपने BM माइनस किया, देखना ये AM में से आपने BM माइनस किया तो आपका A मिल जाएगा, AM में से आपने माइनस किया है BM तो मिलेगा AB, तो यहां से तो आपका आ जाएगा AB। ठीक है, DM में से आपने माइनस किया CM, DM ये है, CM माइनस किया तो कितना मिल जाएगा, CD मिल जाएगा, तो AB इक्वल टू CD, ये आपका प्रूव हो गया। तो समझो हमने कैसे किया, एक बार दोबारा समझ लो। आपने इस यहाँ पर ये अप्लाई किया है थ्योरम कि आप सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो उसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये OM आपका BC के परपेंडिकुलर है, तो BM इक्वल टू CM है। और ऐसे ही आपका OM क्या है, ये आपका AD के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से क्या होगा, AM इक्वल टू DM होगा। सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट को सेकंड में से, ठीक है, तो आपका ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और ये निकल के आ गया। तो समझ में आया क्या, सिया बताओ कैसे हमने सॉल्व किया।